आंख के इलाज का फॉलोअप बानी पीटीआई की पिम्स मुंतकली बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। रात 2:15 पर चेकअप के लिए अडियाला जेल लाया गया। पिम्स अस्पताल के इलामे के मुताबिक बानी पीटीआई को NTVEGF इंटरऑर्ट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया जो नॉर्मल है। पिम्स और शिफाई अस्पताल के कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वायरिएंटल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। बानी पीटीआई को फॉलोअप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज किया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इत्तला दी गई। रात 2 बजे मैसेज के जरिए बानी को पिम्स अस्पताल लाने और इंजेक्शन लगाने का बताया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का बानी के इलाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी को लाने की पेशगी इत्तला नहीं थी। हमारा मुतालबा आज भी वही है, अल-शिफा अस्पताल में डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में चेकअप और इलाज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर में मौजूद। आज अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अंसानी से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन, तवानाई की शराकतदारी, अवाम से अवाम के तबादलों के हवाले से ताउन बढ़ाने पर बात होगी। दोनों फरीक तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अफरादी क़ुव्वत की बरामद के शोबों में इश्तराकी कार को मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक डार, अता तारिक फातमी और दीगर हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। नंगरहार, पख्तीका और पोस्ट में एयरफोर्स ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। खारिज के 100 से ज्यादा दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तला। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान को सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी से आगाह किया। अफगानिस्तान इन तालिबान को सरहद की दूसरी तरफ धकेलने के लिए 10 अरब रुपए मांग चुका। वज़ीर दिफा ने कहा, हम ये रकम देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा, हम अब सिर्फ जनाजे उठाएंगे नहीं, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, मरी में पुलिस और हसास इदारों का सर्जन कॉम्बिंग ऑपरेशन। रिहायशी आबादियों, तजारती मराकज़, होटल्स, हसास मकामात की चेकिंग, गैर कानूनी मकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड, किराएदारी मुआहदों और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच पड़ताल। मुख्तलिफ अजला में कार्रवाई के दौरान 38 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार, असलहा और मनशियात बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए। इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की कोशिशों का एतराफ़ करेंगे। पंजाब पुलिस के ऑफिसर पंजाब हुकूमत के पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे। मुलाकात में दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगान शहरी बैरून मुल्क संगीन जराइम में मुलव्विस। जर्मनी के ट्रेन स्टेशन में अफगान शहरी का हमला, मुतअद्दिद अफराद को चाकू से वार करके जख्मी कर दिया। स्टेशन पर मौजूद लोगों की इत्तला पर पुलिस ने अफगान हमला आवर को हिरासत में लिया। मुलजिम की शनाख्त से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। पुलिस का कहना है मामले की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। अफगान तालिबान के आम माफी के दावे झूठ, साबिक पुलिस कमांडर कत्ल। पुलिस ने साबिक एहलकार को घर के बाहर गोलियां मारकर कत्ल किया। अफगान मीडिया के मुताबिक 4 साल जिलावतनी के बाद साबिक कमांडर अहलखाना के साथ रमजान गुजारने वापस आया था। सिविल सोसाइटी ने आम माफी के दावे धोखे करार दिए। तालिबान साबिक पुलिस अफसरान की कब्रों की बेहुरमती भी इससे पहले कर चुके हैं। भारतीय फौजी एहलकार मनशियात फरोशी में मुलव्विस। फरीदकोट में मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क में फौजी और पुलिस एहलकार शामिल। हाजिर सर्विस फौजी की शनाख्त जर्नैल सिंह के नाम से हुई। पुलिस से बरतरफ अमरदीप भी नेटवर्क का हिस्सा था।
मुलजमान नाकों से गुजरने के लिए सरकारी कार्ड का इस्तेमाल करते भारतीय फौज में कड़ा एहतसाब न होने के बाद बावर्दी अफराद मुनज़्ज़म जुराइम पेशा नेटवर्क के सरगना बन चुके हैं। पाकिस्तान के सर जुड़े बच्चों सुफियान और यूसुफ को इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचाया गया। बच्चों को खादमैन हरफैन शरीफैन शाह सलमान बिन अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर रियाद लाया गया। बच्चे किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल, जहां बच्चों का तिबी मुआयना और जरूरी टेस्ट किए जाएंगे। बच्चों के अहलखाना के इलाज के इकदाम पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर की डील ना करने की सूरत में ईरान को फिर धमकी, बोले ईरान ने डील ना की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। जनरल डैनियल से मंसूब हमला न करने की खबरें भी जाली करार दी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का लदम करार देने पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डट गए। कहा, टैरिफ की मंजूरी के लिए दोबारा कांग्रेस के पास जाने की जरूरत नहीं। जो मुल्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज्यादा टैरिफ लगेगा। सऊदी अरब, फ्रांस, ब्राजील, डेनमार्क, स्पेन समेत 19 ममालिक की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान, सेहूनी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। उधर सेहूनी रियासत की हरदर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग करके निहत्ते 3 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। इलाज के लिए इनखला के इंतजार में मरीज बच्चा दम तोड़ गया। अब तक इनखला के मुंतज़िर 1360 मरीज जान बहक हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई की जंग। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान आज इंग्लैंड से टकराएगा। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की भरपूर मशकें, खूब हाथ पांव खोले। ग्रीन शर्ट्स ने जीत के लिए प्लान तैयार किया। साहिबजादा फरहान कहते हैं खिलाड़ियों का मोराल बुलंद, इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। बैटिंग में जो मसाइल हैं उनसे बाखूबी आगाह हैं। आइंदा मैचेस में बेहतरी नजर आएगी। उस्मान तारिक को हमने मुश्किल सूरत हाल के लिए रखा है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। मेजबान श्रीलंका को बड़ा रिलीफ मिल गया। सेमीफाइनल में जाने की सूरत में कोलंबो में खेलने का इम्कान। पहली शर्त यही होगी पाकिस्तान टॉप 4 में जगह ना बना सके। भारत के अलावा कोई टीम श्रीलंका के मद्दे मुकाबला आई तो पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलंबो में होगा। भारत से मैच की सूरत में 5 मार्च को मुंबई में खेलना होगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला तो वह शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल 4 की दौड़ से बाहर हुए तो मैच कोलकाता में खेला जाएगा। पाक भारत टीमें आमने सामने हुई तो सेमीफाइनल प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा।